अभी अभी रात में घाटी में आतंकियों के इनकाउंटर की वीडियो जारी। सेना ने पहले ठोका, फिर हलक में डाली राइफलें। जी हाँ, आज तो आपको अपने हिंद के सपूतों के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप उसे शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि इससे पहले तो आपने आतंकियों के मारे जाने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन सेना ने उन्हें ठोकने के बाद उनके हलक में राइफलें घुसाकर ये संदेश दिया है कि अब कभी भी हमारी मिट्टी में घुसोगे तो हलक तक राइफलें घुसा दी जाएंगी। चलिए खबर की वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन एक लाइक का बटन दबा दीजिए। आज इन कट्टर आतंकवादियों के मारे जाने की खुशी में लाइक के सारे रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए। बढ़ते हैं पहले खबर की ओर, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूछताछ के बाद अधिकारियों ने ये बताया है कि आतंकियों की पहचान की जा रही है और आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि दक्षिण कश्मीर के जिले के वानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और अब भी 2 आतंकवादी वहां से फरार है, जिसकी अभी तलाश अभियान जारी है। अधिकारी ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। यही नहीं, पाकिस्तान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारत पर हमेशा से बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है। आपको बता दें कि जहां पर पाकिस्तान ने शुक्रवार को सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद ही पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को ये भी दावा किया कि एक भारतीय डॉन को नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास घुसने के दौरान ही पाकिस्तान ने उसे मार गिराया। यही नहीं, पाकिस्तान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमेशा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है। जहाँ पर पाकिस्तान ने शुक्रवार को सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारतीय डॉन को नियंत्रण रेखा पर मारे जाने की बात की भी पुष्टि की। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने यह साफ तौर पे कहा कि एक भारतीय जासूसी ड्रोन नेकरून सेक्टर में LOC की तरफ पाकिस्तानी सीमा में करीब 700 मीटर चला गया, जिसके बाद से पाकिस्तान सेना ने इसे मार गिराया। और इस पर ही राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई है कि आखिरकार पाकिस्तान की ये रणनीति कब तक पाकिस्तान के काम आएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा भी है और साथ साथ कहा है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी धोखेबाजी से कब तक बाज आता रहेगा। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि POK भारत का हिस्सा है और इस प्रस्ताव को संसद में भी पास किया गया है। आपको बता दें कि आखिरकार पाकिस्तान जिस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहा है वो है सबसे ज्यादा कश्मीर। इस सवाल पर राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि ये किसी भी तरीके से संभावना से नहीं नकारा जा सकता है कि POK को भारत में नहीं लाया जाएगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सुरक्षा बल हर वक्त अलर्ट पर जारी है। बता दें कि बीते दिनों भारतीय मौसम विभाग ने POK का मौसम बताना शुरू किया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में डर का माहौल कायम है। इसके अलावा इमरान खान भी कई बार ये कह चुके हैं कि मोदी सरकार POK को हथिया सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक गाड़ी में ID बम बरामद हुई, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सेना और इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार। आज सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए भारत की सेना हर वक्त तैयार है। जहां पर पाकिस्तान को निशाना बताते हुए राजनाथ सिंह बोले कि भारत का विरोध करते रहने पर ही पाकिस्तान की सरकार का अस्तित्व रहता है। अगर पाकिस्तान विरोध नहीं करेगा तो खुद पाकिस्तान अपना अस्तित्व खो देगा, लेकिन पाकिस्तान की अगर गोलीबारी करेगा तो उस पर जवाबी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हमारे सुरक्षा बल देंगे, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो। इनसे पाकिस्तान में कितना खौफ है ये बखूबी हम सब जानते हैं और इसे पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि समय समय पर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश होती रही है, लेकिन हमारे मुसलमान हमारे परिवार के सदस्य हैं और हर कोई भारतीय है और वो बखूबी समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की रणनीति क्या है। रक्षा मंत्री ने बताया कि आज बॉर्डर पर लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, रक्षा उपकरण बढ़ाए जा रहे हैं और वहां रहने वाले लोगों की हर तरीके से मदद करी जा रही है, लेकिन किसी देश की सीमा पर हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। POK हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। जिस तरीके से हमने कश्मीर को लिया,
वैसे ही हम पीओके को भी लेंगे। जो वीडियो हम आपको दिखाने की बात कर रहे थे वो कॉपीराइट की वजह से वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। वीडियो एडिटर फिजा खान के साथ मैं अंजलि, ओनली न्यूज़ 24/17 दिल्ली। अभी अभी चीन को ट्रंप ने दी धमकी, कहा कुछ बड़ा करने वाला है भारत। सीमा पर फाइटर जेट की गड़गड़ाहट। जी हां, आज और अभी भारत का दम देख रहा है एशिया, और एशिया ही क्यों, यूरोप सहित पूरी दुनिया, क्योंकि अभी अभी जो खबर आ रही है उसने तो वही याद दिला दी है जिसने विंग कमांडर अभिनंदन के समय में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया था और कहा था कि अभिनंदन का अभिनंदन भारत में करो, नहीं तो भारत कुछ बड़ा करने वाला है। तो हम आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी अभी बोल दिया है उस दबी कुचली आंखों वाले चीन से कि सुधर जाओ, नहीं तो मोदी गुस्से में हैं और भारत कुछ बड़ा करने वाला है। चलिए हम आपको खबर की भूमिका बता देते हैं, लेकिन जाइए नहीं, आपसे अनुरोध है कि आप आज पीएम मोदी के लिए 2 शब्द जरूर लिखें और साथ में भारत माता की जय जरूर लिखें। और एक क्लिक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और खबर लाइक हो जाती है, तो आज आप लाइक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। दरअसल भारत की चीन के साथ सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बात की है, लेकिन चीन के साथ बने विवाद की वजह से वो अच्छे मूड में नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मध्यस्थता करने की बात को दोहराया। लेकिन हम आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। 1.4 बिलियन आबादी वाले 2 बड़े देश जिनकी सैन्य ताकत बेहद मजबूत है। भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, लेकिन चीन के साथ अभी जो विवाद बना हुआ है उसको लेकर वो अच्छे मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच यह बड़ा विवाद बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूँ, वह बेहद सज्जन पुरुष हैं और भारत और चीन में बने तनावपूर्ण माहौल में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसा सोचते हैं कि मेरे मध्यस्थ होने या मध्यस्थता करने से कोई मदद मिलती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। हालांकि भारत ने पहले ही ट्रंप की मध्यस्थता का सुझाव ठुकरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पेशकश पर भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं समझते। शांति से मुद्दे को सुलझाने के लिए हम चीन के संपर्क में हैं। चीन के साथ भारत के सीमा विवाद पर राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले बुधवार को मध्यस्थता की पेशकश की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब कहा था कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के पीछे मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है, अगर वो चाहें तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं। चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है और शीर्ष स्तर पर इसको लेकर मंथन चल रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा की थी। पीएम ने मंगलवार को लद्दाख मामले पर पूरी रिपोर्ट ली। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुखों से विकल्प सुझाने के लिए कहा गया।
पूरे लद्दाख में भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलसी के पास पिछले कुछ दिनों से चीन की तरफ से सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। हम आपको बता दें कि भारत के अपनी सीमा के अंदर सड़क निर्माण करने पर चीन विरोध जता रहा है। चीन की हरकतों को लेकर भारत भी अलर्ट मोड में है। दोनों देशों की सेनाओं ने हाल में ही सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं। माना जा रहा है कि 2017 में उपजे डोकलाम विवाद जैसी स्थिति फिर से दोनों देशों के बीच उत्पन्न हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, हिंद की सेना है और हिंद की सेना ने जिस तरह से सन 2017 में चीन को पीछे खदेड़ा था और अंदर तक घुसी थी, ये 2020 है, ठीक उसी प्रकार है। और जब इतने बड़े राष्ट्र के नेता या यूं कहें इतने बड़े राष्ट्र के कर्ता धर्ता डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कह दिया है भारत कुछ बड़ा करने वाला है, तो जरा सोचिए क्या बड़ा हो सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान को अभिनंदन ने दबोच रखा था और अमेरिका ने कहा था भारत कुछ बड़ा करने वाला है, उसके कुछ घंटों बाद आपको नजर आ गया कि कैसे अभिनंदन को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से सुसज्जित तरीके से पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया था। अब देखिए फिर से ट्रंप ने कहा है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। तो देखते हैं चीन की सिट्टी पिट्टी कैसे गुल होती है। वीडियो एडिटर फिजा खान के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।